दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ब्रिटिश डिस्टोपियन मूवी। इस फिल्म का नाम है हाई राइज। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसके दर्शकों ने इसे काफी पसंद करा था। इस फिल्म का अंत आपको चौंका के रख देगा। तो आप दोस्तों पूरी पिक्चर को देखिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। ये फिल्म शुरू होती है और हमें एक जंग लगी हुई बिल्डिंग दिखाई जाती है। ये बिल्डिंग काफी ऊंची होती है। इसके अगले सीन में हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट लियांग को दिखाया जाता है। ये इस टूटी फूटी दुनिया के आखिरी बचे कुछ सर्वाइवर्स में से एक हैं। खाना ढूंढते ढूंढते उन्हें एक कुत्ता मिलता है तो वो उस कुत्ते को खाना खिलाते हैं और अपने संग ले जाते हैं। पर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लियांग ने उस कुत्ते को खा लिया। इससे हमें मालूम पड़ता है इस बिल्डिंग की कंडीशन इतनी खराब है कि हर जिंदा चीज को ये लोग खाना समझते हैं। इतना तक इंसान भी इनके लिए खाने से कम नहीं। अब हमें 3 महीने पहले की चीजें दिखाई जाती हैं। ये 40 मंजिला बिल्डिंग लंदन के आउटस्कर्ट में बसी होती है, जिससे कि वहाँ के एक बहुत महान आर्किटेक्ट जिनका नाम है एंथनी रॉयल ने बनाया होता है। इसमें वो बताते हैं कि इस बिल्डिंग की जो हाउसिंग है पूरे लंदन की सबसे लेविश और उसके संग अफोर्डेबल हाउसिंग है। इसके अंदर हर चीज होती है, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, इतना तक बच्चों का नर्सरी स्कूल भी होता है। इतना बढ़िया ऑफर देके कई सारे लोग इस बिल्डिंग में रहने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को भरने में समय नहीं लगता। लोग यहाँ परमानेंटली सेटल होने लगते हैं। इस बिल्डिंग के 44 फ्लोर में जो टॉप के फ्लोर है वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं और नीचे वाले गरीब रहते हैं। कुछ महीनों के कर्मकांड में अमीरों और गरीबों की डिस्पैरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। आप ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे भारत का जाति सिस्टम है, वैसे ही यहाँ पे बिल्डिंग का फ्लोर सिस्टम। एक 26th फ्लोर पे रहने वाला यहाँ पे 25th फ्लोर पे रहने वाले आदमी से ज्यादा महान माना जाता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग अब बावड़े हो चुके हैं। इस बिल्डिंग पे जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उन्हें तो इस बिल्डिंग के लोग इंसान ही नहीं मानते, उन्हें ये लोग जंगली समझते हैं। ग्राउंड फ्लोर के लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें सीढ़ियां लेनी होंगी। सीन कट होता है और हमारे डॉक्टर लियांग इस बिल्डिंग में रहने के लिए आते हैं। इनका कोई परिवार नहीं होता है तो ये अकेले रह रहे होते हैं। ये 25th फ्लोर पे आते हैं तो ये इस बिल्डिंग के हिसाब से मिडिल क्लास हुए। डॉक्टर की एक अजीब बात होती है, डॉक्टर हमेशा 24 घंटे सूट पहने रखते हैं। या तो डॉक्टर सूट पहनेंगे या फिर नंगे रहेंगे, इसके बीच में कोई चीज नहीं होती है। एक दिन डॉक्टर ऐसे ही सनबाथ ले रहे होते हैं और बिल्डिंग के ऊपर खड़ी एक लड़की शार्लेट उन्हें देख लेती है। हमारे डॉक्टर के गुड लुक को देख के ये लड़की इंप्रेस हो जाती है या फिर कुछ और को देख के। शार्लेट उसी शाम को डॉक्टर को एक पार्टी में इनवाइट करती है। फिर सीन कट होता है और हम लोग डॉक्टर को तैयार होते हुए देख सकते हैं। डॉक्टर तैयार होने के बाद अपने स्कूल ऑफ फिजियोलॉजी में वहाँ डॉक्टर एक लेक्चरर के तौर पे काम कर। डॉक्टर अपने स्टूडेंट को एक ह्यूमन ब्रेन खोल के दिखाते हैं। वहीं खड़ा एक स्टूडेंट जिसका नाम होता है मुन, ये सब देख नहीं पाता है और वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता है। इसे देख के सारे बच्चे चौंक जाते हैं। उसी शाम को डॉक्टर पार्टी के अंदर जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर को मालूम पड़ता है कि शार्लेट की एक बेटी है और वो एक सिंगल मदर है। वहाँ पे उसकी मुलाकात वाइल्डर और उसकी बीवी से होती है जो कि एक फिल्म मेकर होता है। वाइल्डर और उसकी पत्नी काइंड होते हैं पर उसमें बस एक कमी होती है, वाइल्डर अपनी पत्नी के सामने बाकी लड़कियों से फ्लर्ट करता है, वो भी बिना किसी डर के। जैसे पार्टी आगे बढ़ती है डॉक्टर वहाँ पे काफी सारे नशे कर लेता है और अपने नए दोस्तों के संग काफी मस्ती करता है। नशे की वजह से डॉक्टर अगले दिन काफी लेट उठता है और अपने स्कूल से छुट्टी मांगता है। उसी दिन रॉबर्ट शार्लेट के संग एक लोकल स्विमिंग पूल में जाता है। वहाँ वो मिडिल और लोअर क्लास लोगों को स्विमिंग करते हुए देख लेता है। रॉबर्ट स्विमिंग करने से मना कर देता है क्योंकि वो सूट पहना होता है। सूट के अलावा कुछ भी पहनना हमारे डॉक्टर के लिए एक पाप की तरह है। उसी समय एक आदमी जिसका नाम होता है सिमंस डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है। वो डॉक्टर को इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट के अपार्टमेंट ले जा रहा होता है। डॉक्टर सिमंस से बात करना चाहते हैं पर सिमंस कोई बात नहीं करता। कुछ ही समय में वो रॉयल्स के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। ये अपार्टमेंट बहुत ही लेविश होता है। रॉयल्स यहाँ पे किसी बिल्डिंग की ड्राइंग कर रहे होते हैं। मिस्टर रॉयल डॉक्टर को बताते हैं कि काफी समय पहले उनके पैर में बहुत बड़ी चोट लग गई थी तो वो चाहते हैं कि डॉक्टर उनकी लेग का सर्जरी कर दें। डॉक्टर रॉयल से बोलते हैं कि मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी का टीचर हूँ, कोई सर्जन नहीं हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर रॉयल डॉक्टर को अपनी वाइफ की पार्टी में इन्वाइट कर लेते हैं। डॉक्टर मिस्टर रॉयल से बोलते हैं कि वो लोग फिर कभी बाद में मिलेंगे। मिस्टर रॉयल का आदमी इलियस उन्हें वापस ले जाता है। उसी रात डॉक्टर शार्लेट से एक बार फिर मिलते हैं और ये लोग संभोग करने ही वाले होते हैं कि शार्लेट का बेटा इन लोगों को पकड़ लेता है। यहाँ पे शर्मसार होने के बाद डॉक्टर अपने कपड़े पहन के यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से सीधे मिस्टर रॉयल की पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि इस पार्टी की थीम सन 18वीं सदी का यूरोप होता है। पार्टी में सभी लोग अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आए होते हैं, बस अकेला डॉक्टर की सूट पहन के आया होता है, जिसकी वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इतना तक डॉक्टर का वो स्टूडेंट चक्कर खा के गिर गया था, वो भी इनका मजाक उड़ाता है। इसके बाद डॉक्टर पार्टी से निकल जाते हैं और जब डॉक्टर लिफ्ट के अंदर होते हैं लिफ्ट की लाइट चली जाती है। इस बिल्डिंग में यही एक समस्या होती है। बिल्डिंग के सभी किराएदार इस बिजली कट से बहुत परेशान होते हैं। सारे किराएदार इस बिल्डिंग के मैनेजमेंट से बिजली कट के ऊपर सवाल पूछते हैं पर मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं लेता, जिसकी वजह से जितने भी किराएदार होते हैं वो सब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पर धीरे धीरे सारे इनके प्रोटेस्ट दंगों में बदल जाते हैं। इन दंगों का लीडर होता है कोई और नहीं बल्कि जो स्टार्टिंग में फिल्म मेकर लेता वाइल्डर। डॉक्टर जब मुनरो का ब्रेन स्कैन देखता है तब ब्रेन टेस्ट के रिजल्ट बिल्कुल सही आए होते, पर मुनरो ने डॉक्टर की बेइज्जती करी होती तो डॉक्टर मुनरो से कहता है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। इसे सुनने के बाद मुनरो एकदम चौंक जाता है। बिल्डिंग में बढ़ते हुए अमीर और गरीब के फर्क को देखते हुए वाइल्डर जो होता है वो कई सारे बच्चों की पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। वाइल्डर की बीवी उसे बताती है कि जो अमीर लोग हैं वो उसे स्विमिंग पूल इस्तेमाल नहीं करने देते हैं और उसकी बीवी ने कई दिनों से स्विमिंग पूल में नहाया नहीं है, जिसे सुन के वाइल्डर आग बबूला हो जाता है।
वाइल्डर इस चीज के बारे में प्लान करता है और कई सारे बच्चों को इकट्ठा करता है और उन सबका ग्रुप बना के अमीरों के स्विमिंग पूल के पास जाता है। वाइल्डर अपने बच्चों के साथ अमीरों की पार्टी क्रैश कर देता है और वहाँ प्रोटेस्ट के तौर पे काफी शोर शराबा मचाता है। वाइल्डर उन सबसे कहता है कि तुम सब मतलबी हो, तुम सबसे अपने बारे में सोचते हो। सभी अमीर लोग इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तभी वाइल्डर उन अमीरों में से एक कुत्ते को देख लेता है और उसे पूल के अंदर डुबा के मार देता है। पर इन सब प्रोटेस्ट के बाद भी इस बिल्डिंग में बिजली की समस्या अब भी बनी होती है। बिल्डिंग की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इतना तक बिल्डिंग के बैकअप जनरेटर भी काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर जब पूल को चेक करने जाता है तो वो देख के दंग रह जाता है मरे हुए बेचारे कुत्ते को। दोस्तों फिर ये सीन कट होता है और हम लोग देख सकते हैं वाइल्डर और रेसिडेंस के लोग हॉलवे में पार्टी करने जाते हैं। इस बिल्डिंग में अमीर और गरीब की डिस्पैरिटी भी बढ़ रही होती है, पर वाइल्डर और उसके दोस्तों को सिर्फ मजा चाहिए होता है। वाइल्डर अपना आपा धीमे धीमे खोने लगता है और पार्टी में एक बंदे को बुरी तरह से मारने लगता है। वाइल्डर की बीवी ये सब देख लेती है पर वो उससे इतना डरती है कि वो कुछ बोल नहीं पाती है। उसी पल पार्टी के अंदर डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर नशे की हालत में पागलों की तरह डांस करता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मुनरो को। ब्रेन ट्यूमर वाली बात से वो डिप्रेशन में रहता है और आत्महत्या कमिट कर लेता है। जब सभी लोगों को इसके बारे में पता चलता है वो सब उसके पास डॉक्टर अपने मन में सब समझ जाता है कि ये सब उसकी गलती है। वाइल्डर को उसके मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ होता है। ये सीन भी कट होता है। फिर हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है। बिल्डिंग की हालत धीमे धीमे खराब होती जा रही होती है। अब यहाँ बिल्डिंग में बिजली के संग संग पानी की सप्लाई भी चली गई होती है। वाइल्डर जब इस बिल्डिंग की ऐसी हालत देखता है वो आग बबूला हो जाता है। जब वाइल्डर को मालूम पड़ता है कि एक बंदे ने आत्महत्या कर ली और पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेट करने नहीं आई है, तब वाइल्डर को एहसास होता है कि वो सब चीटियां हैं और बिल्डिंग के आर्किटेक्ट रॉयल ने पुलिस को रिश्वत दी है और पुलिस को यहाँ इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया है। वाइल्डर इस बिल्डिंग के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने के बारे में सोचता है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये सीन कट होता है और सभी अपर क्लास लोग एक जगह बैठ के मीटिंग करते हैं। मीटिंग में ये लोग बोलते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहे हैं, इन्हें कैसे भी करके सबक सिखाना होगा। एक बंदा आइडिया देता है क्यों ना इससे भी बढ़िया पार्टी थ्रो करे और दूसरा बंदा आइडिया देता है क्यों ना पूरी बिल्डिंग की सप्लाई लूट लें। उसके आइडिया को सब लोग वोट करते हैं और ये लोग एक गैंग बनाते हैं। वहीं इस बिल्डिंग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। बिल्डिंग में ना बिजली होती है, ना अच्छे से प्रॉपर पीने का पानी होता है। बिल्डिंग का क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ पे खाने की सप्लाई भी खत्म हो रही होती है। मर्डर, हरासमेंट, किडनैपिंग ऐसे क्राइम अब धीमे धीमे यहाँ नॉर्मल होते जा रहे होते हैं। इतना तक डॉक्टर रॉबर्ट भी दिन प्रतिदिन वॉयलेंट होते जाते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट डेली काम पे तो जाते हैं पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि खाने की कमी की वजह से उनके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं जा पा रहे होते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से डॉक्टर अपने काम के बीच में जाकर सोते ही रहते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर भी इन सबसे हट जाते हैं और एक्सरसाइज करने लगते हैं। बिल्डिंग की जिम कूड़े कचरे से भरी होती है पर इससे डॉक्टर कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर एक्सरसाइज करता जाता है अपने फॉर्मल क्लोथ्स के अंदर। सीन कट होता है, हम लोग देख सकते हैं रॉबर्ट को डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हुए। वाइल्डर इस बिल्डिंग की बर्बरता को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी अमीरों की गैंग वाइल्डर को घेर लेती है और अमीर उसे खूब मारते हैं। वाइल्डर को मारने के बाद अमीर उसे कचरेदान में फेंक देते हैं। डॉक्टर भी अपना आपा खोने लगे थे। वो एक आदमी को सिर्फ एक पेंट की बोतल के लिए बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसकी आंख तक फोड़ देते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्डिंग के सभी लोग जानवर बन चुके हैं। इस बिल्डिंग में किसी के भी अंदर अब इंसानियत नहीं बची होती है। वाइल्डर की बीवी एक दिन डॉक्टर के अपार्टमेंट के अंदर जाती है। डॉक्टर उसे अपना अपार्टमेंट दिखाते हैं। डॉक्टर वाइल्डर की बीवी के संग वहीं पे संभोग करता है। अगले सीन में रॉयल अपनी नई बिल्डिंग की डिजाइन पे काम कर रहे होते हैं क्योंकि ये वाली तो खराब हो चुकी होती है। इस बिल्डिंग के अंदर कई सारे नए लोग घुस आते हैं जो कि रैंडम लोगों के संग सेक्स करते हैं। बिल्डिंग का एक आदमी सिमंस आर्किटेक्ट रॉयल को बताता है कि उसकी वाइफ को नीचे वाले किराएदारों ने किडनैप कर लिया है और वो उससे जबरदस्ती डांस कराते हैं, जिसे सुनकर रॉयल उसे बचाने जाता है। मिस्टर रॉयल एक गोल्फ की छड़ी के संग नीचे जाते हैं। काफी देर नीचे तलाशी करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से उसकी बीवी को तलाश लेते हैं और उसे पकड़ के अपने संग वापस ऊपर ले जाते हैं। ये वाला सीन यहीं पे खत्म होता है। फिर नया सीन आता है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि वाइल्डर अभी भी जिंदा है। वाइल्डर इस बिल्डिंग में जो भी कुछ हो रहा है इस सबका कसूर सिर्फ मिस्टर रॉयल को देता है और वो मिस्टर रॉयल को मारने की ठान लेता है। इसके लिए पहले वो एक पिस्टल जमा करता है अपने पास। हाथ में पिस्टल लेते ही वो काफी शक्तिशाली महसूस करता है और सीधे शार्लेट के अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। इस समय वाइल्डर पूरा पागल हो चुका था और जबरदस्ती शार्लेट के संग संभोग करता है। शार्लेट उससे रुकने की भीख मांगती है पर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता है क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर महिलाओं के प्रति बर्बरता अब डेली का हो चुका था। वहीं बिल्डिंग में टॉप के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वो सब वाइल्डर के इन कामों के बारे में बता रहे होते हैं और वाइल्डर को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान सोचते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है क्यों ना वाइल्डर को मार दे। रॉयल इसके लिए मना कर देते हैं पर सबके मनाने की वजह से रॉयल भी इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। वो सब रात के खाने के लिए रॉयल के घोड़े को मार के खा लेते क्योंकि बिल्डिंग में खाना नहीं होता है। इसमें अजीब चीज ये थी, इतना सब होने के बाद भी कोई भी बिल्डिंग छोड़ के नहीं जाना चाहता था। डॉक्टर वाइल्डर के पास उसे इंटेरोगेट
करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि तुमने ये सब कर दिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? वाइल्डर उनसे बोलता है कि उसे अपने आप पे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। वाइल्डर कहता है बिल्डिंग के अंदर परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई थी कि उसे जानवर बनना पड़ा। वो अपने परिवार और किराएदारों को नहीं बचा पाए, इसका उसे बहुत दुख है। वाइल्डर से बात करने के बाद डॉक्टर को ऐसा एहसास होता है कि असल में वाइल्डर इस बिल्डिंग का सबसे अच्छा आदमी वही है, और वो वाइल्डर को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। डॉक्टर इस जगह से चले जाते हैं। वो रास्ते में चल ही रहे होते हैं कि सिमंस और उसके आदमी डॉक्टर को पकड़ लेते और उनके ऑर्डर ना फॉलो करने की सजा डॉक्टर को देते हैं। वो डॉक्टर को खूब मारते हैं और बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाले ही होते हैं कि एकदम मिस्टर रॉयल उसे बचा लेते हैं। मिस्टर रॉयल को अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा होता है कि वो बिल्डिंग के अंदर चल रहे सारे तमाशे को सही कर सकते हैं और वापस से इस बिल्डिंग के अंदर डिसिप्लिन और शांति ला सकते हैं। इतना खून देखने के बाद मिस्टर रॉयल अब और नहीं चाहते कि और अब किसी की मौत हो। दोस्तों आप कमेंट बताइए कि आप ऐसी बिल्डिंग में अंदर रहना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। रात में ये सीन कट होता है। डॉक्टर के साथ साथ कई सारे नीचे फ्लोर के लोग रात में रॉयल के संग डिनर करते हैं। डिनर के दौरान ही रॉयल ने उन सबको बताता है कि वो बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए एक बजट अलॉट कर देता है। उसी डिनर में हेलेन जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो लेबर पे चली जाती है और एक लड़के को जन्म देती है, जिसे देख के सब लोग वहाँ पे खुश होते हैं। और इनकी खुशी के बीच में ही पीछे से वाइल्डर आता है। वाइल्डर बहुत ही गुस्से में होता है और वाइल्डर के हाथ में एक पिस्टल भी होती है। वाइल्डर रॉयल के सामने जाता है और रॉयल से कहता है इस बिल्डिंग में जो भी कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से इस बिल्डिंग का मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं करता। तुम्हारी वजह से इस बिल्डिंग के अंदर पुलिस नहीं आती है। रॉयल वाइल्डर का ये रूप देख कर डर जाता है और वाइल्डर के दिमाग में सारी अपनी पुरानी यादें आती है, सारी अपने परिवार को मरता हुआ देखने की यादें आती हैं, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मिस्टर रॉयल को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वाइल्डर बहुत खुश होता है। उसकी खुशी को कोई ठिकाना नहीं होता है। रॉयल के सारे रिश्तेदार वाइल्डर के पास आते हैं और वाइल्डर को चाकू से खत्म कर देते हैं। ये सारी चीजें दूर खड़ा डॉक्टर देख लेता है, पर इस सबसे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। डॉक्टर बस अपने अपार्टमेंट अंदर वापस जाना चाहता है, वहां जाके आराम करना चाहता है। अगले दिन डॉक्टर रॉयल की बॉडी को ले जाता है, उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करता है। ऊपर के फ्लोर की सारी औरतें हेलेन के नए बच्चे का स्वागत करती हैं। धीमे धीमे डॉक्टर की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। डॉक्टर अपने मुंह से खुद को डॉक्टर ही पुकारता है, थर्ड पर्सन में अपने आप से बातें करता है। पर सब की चीज में एक अच्छी चीज ये होती है कि डॉक्टर और शार्लेट का रिश्ता अच्छा हो रहा होता है। फिर ये कहानी अब स्टार्टिंग के सीन पे आती है जब डॉक्टर को कुत्ता मिला था और हेलेन का बच्चा बड़ा हो गया है और ये पागलों की तरह बात करता है। ये पूरे दिन बस यही बोलता रहता है इंसान का लालच और इंसान का भेदभाव इस दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों ये फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है और हम आशा कर सकते हैं कि ये फिल्म आपको बोरिंग ना लगी हो। पर असल में भाई मेरा ओपिनियन तो मालूम, बड़ी इसका रिव्यू बढ़िया हो, पर मुझे ये फिल्म बोरिंग लगी।